हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 10 क्लास का फर्स्ट ब्लाइट बुक से पहला चैप्टर करेंगे, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का जो राइटर है जीएल फ्लुएंस। और हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर जो है बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही लर्निंग लेसन वाला चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर को अंतिम तक पढ़िएगा और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना है ताकि इसी तरह का वीडियो अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और हम लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं। अब आई होप कि आप 10 क्लास पहुँचे हों, अभी अभी है ना, इसी मंथ पहुँचे हों और आपका तैयारी अब लगभग स्टार्ट होने के दौर पे है। तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश, मैथ और साइंस तीनों के वीडियो अब रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं भी किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब एक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तीनों सब्जेक्ट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अब फुल कोर्स आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, तो किसी तरह की दिक्कत होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और हम लोग बहुत सारे टेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करने के विचार कर रहे हैं। ठीक है, बट इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, पढ़ते हैं क्या है पूरा लेसन। अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर का इसका हेडलाइन है, ठीक है, जो इसका नाम बोल सकते हैं, टैगलाइन, वो उससे ही पता चल जाता है हम लोग को कि इसमें होने वाला क्या है। ठीक है, हालांकि बहुत ही फेमस ये चैप्टर है। पूरे बुक में से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर बोला जाए, सबसे तो नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से बोला जाए, उसमें अ लेटर टू गॉड का नाम आता है। यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही हर एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अ, पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, तो उनका कहना है कि माउंटेन को भी हिलाया जा सकता है अगर आप में विश्वास हो। कैन वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, तो इसके लिए हम लोग को किस तरह का विश्वास चाहिए वो जानना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेट प्रोसेस, है ना। तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे क्या है, इसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। लेंचो इज अ फार्मर, एक लेंचो नाम का एक किसान है। हु राइट अ लेटर टू गॉड, वो क्या करता है कि भगवान को एक लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड, जब उसके जो फसल होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पोसेस, और गॉड से बदले में क्या मांगता है, 100 पोसेस। हम लोग जैसे इंडिया में रुपीज़ यूज करते हैं ना, उसी तरह अदर कंट्री जहाँ का ये राइटर है वहाँ पर पोसेस चलता है, तो इसलिए लिखा गया 100 पोसेस। वो 100 पोसेस मांगते हैं, मांगता है गॉड से। ठीक है, लेटर लिख के। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का ये पत्र है पहुंचेगा भगवान के पास में। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उनको पैसा भेजेंगे। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, अब अपने आप में सोचो कि तुम्हारे अनुसार वो आंसर क्या होना चाहिए। लेटर पहुंच जाएगा गॉड के पास में या फिर लेटर नहीं पहुंचेगा। अगर लेटर पहुंच भी जाए, क्या भगवान अपनी तरफ से क्या पैसे 100 प्रोसेस भेजेंगे, देखेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन आपको कंसीडर करना है, आपको एक राइटर के लिए सोचना है, और आप इस कहानी को, है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश करना है कि अगर आप राइटर के जगह में होते तो इस कहानी को कैसे लिखते हैं। गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और यही चीज़ आपको गेस करना है, अंदाज़ा लगाना है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, है ना, किताब पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ये सोच लेना है। तो ये सारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिया गया है, जैसे कि स्टोरी में होने क्या वाला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा शॉर्ट में समराइज कर देते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे ही, है ना। तो इसमें होगा क्या कि एक किसान लेंचो है जो कि फसल लगाएगा। ठीक है, फसल लगाएगा, किसी कारणवश उसका फसल बर्बाद हो जाएगा, बहुत दुखी होगा, और क्या करेगा, फाइनली वो लेटर लिखेगा गॉड को। और गॉड को लेटर लिख के क्या बोलेगा कि मेरा फसल बर्बाद हो गया है, इसलिए हमको नेक्स्ट हार्वेस्ट करने के लिए, यानी फिर से हमको फसल बोने के लिए हमको 100 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और लेटर ये सोच के लेटर लिख देगा भगवान के पास में। भगवान के पास में ही क्यों लिखेगा, और भी अथॉरिटी होती है उसके पास में क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि लेंचो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको गॉड पे बहुत ही ज़्यादा फेथ है ना। और उस स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि जिसको भगवान पे फेथ होता है वो माउंटेन, जिसको अब फेथ होता है किसी चीज़ पे, वो माउंटेन भी हिला सकता है। अगर उसको अपने विश्वास है कि माउंटेन हिला देंगे तो हिला देगा। ठीक है, एक पिक्चर भी आया था ना, एक विश्वास के लेके, कौन सा पिक्चर था भूल के, ट्यूबलाइट, है ना, उसमें सलमान खान क्या करते हैं कि बोलते हैं हम पूरा भूकंप ला देंगे ऐसा करके, है ना। तो उसमें भी था, कुछ दिखाया गया था इसी टाइप का चीज़, है ना। खैर बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। और फाइनली क्या होता है कि लेंचो लेटर लिखते हैं, उसके बाद उसको पैसा मिलता है नहीं मिलता, एक कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आई होप कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप लोग जो देखते हैं वीडियोज़, है ना, मैक्सिमम लोग, है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये गलत बात है। आप लोग के लिए बहुत सारा मेहनत जारी रहता है। ठीक है, और ऐसा ही जारी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको अपना काम करना चाहिए। ठीक है,
चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये एक दिया हुआ है, ठीक है, एक फॉर्म बोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का फॉर्म आता था, अब नहीं आता है ना, क्योंकि ये मनी ऑर्डर का होता था। मतलब ना पुराने समय में क्या होता था, जिस समय इतना बैंक का चलन नहीं था, उस समय ना ज़्यादातर लोग थे दूर दराज के लोग, एक जगह से दूसरी जगह जो पैसे ट्रांसफ़र करते थे ना, वो मनी ऑर्डर के द्वारा करते थे, ठीक है। उसी का ये फॉर्म दिया हुआ है कि कुछ इस टाइप का फॉर्म हुआ करता था, ठीक है। ये इतना सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका रोल आप समझिएगा, ठीक है, कि मनी ऑर्डर होता क्या है। तो मनी ऑर्डर एक टाइप का फॉर्म है जहाँ पोस्ट ऑफिस में मिलता था, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से एक सर्विस देती थी जो एक जगह से दूसरी जगह मनी को पहुँचाया जाता है, ठीक है। इसका देखिए प्राइस भी लिखा हुआ है, 50 पैसे में ये मिलता था। तो पैसे में मिलता था, समझ सकते हैं कितना पुराना चीज़ है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, द हाउस एक सेकेंड, द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली, बोल रहा एक ही घर है सिर्फ वैली में, पूरा घाटी में एक ही घर है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, है ना, तो बोल रहा है एकदम क्रिस्ट ऑफ द लो हिल के पास में सेट है, मतलब घर कहाँ पर है, इससे आंसर बनता है ना, वेयर वाज द लोन सिचुएटेड, सॉरी वेयर वाज द होम सिचुएटेड, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप बताइएगा ये कहाँ पर है, लो हिल के पास में सिचुएटेड है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लोअर एंड ऑलवेज प्रोमिनेंट अ गुड हार्वेस्ट। तो बोला इस हाइट से क्या होता है, इस हिल के जहाँ पर घर है लेंचो का, ठीक है, वहाँ से आपको दिख जाएगा रिवर, नदी दिख जाएगा, वहाँ से आपको खेत दिख जाएगा जो पके हुए कॉर्न है, मक्की है, और वहाँ पर जो फूल लगे हुए हैं वो सारे चीज़ दिख जाते हैं। और ये फूल फले हुए हैं ना, उससे ये पता चलता है कि बहुत बढ़िया हेल्थी फूल है, तो उससे पता चलता है कि आने वाले समय में जो हार्वेस्टिंग होगा, ठीक है, यानी जब फसल की कटाई होगा तो गुड हार्वेस्टिंग होगा, मतलब अच्छा फसल होगा, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीड वाज द डाउन पावर और एटलीस्ट अ सोवर। तो बोल रहा है कि अब सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बस एक थोड़ा सा हल्का बूंदाबांदी बारिश हो जाए अच्छे से, एक बार बारिश हो जाए तो फसल और बढ़िया से हो जाएगी, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, तो सुबह सुबह क्या हुआ कि लेंचो जो था हम लोग का किसान, हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky towards the north in, वो अपने खेत में जाके खेत को देखता है, उसके बाद आसमान की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट साइड की ओर देखता है। नाउ यू आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो उसी के बगल अगल में है ना, कहीं पर एक वुमेन थी, खेत में काम कर रही थी, जानते ही हैं कि खेत है तो बहुत सारे के खेत होता है, तो अगल बगल में काम करता ही रहता है ना। तो वहाँ पर एक वुमेन भी थी, वो बोलती है कि द वुमेन बोलती है कि आज ना कुछ वाटर मिलने वाला है, ठीक है, मतलब कुछ बारिश होने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाई यस गुड विलिंग, है ना। तो वो वुमेन क्या करती है, वो जो वुमेन है वो तैयार कर रही थी सुपर, सुपर मतलब क्या होता है, खाना खाने के बाद या हल्का नाश्ता करना होता है ना, उसे सुपर बोला जाता है। तो अपने बच्चों वगैरह के लिए क्या कर रही थी, सुपर तैयार कर रही थी, वही बोलती है हाँ अगर भगवान चाहे तो ऐसा हो जाएगा। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, अब ये लेडीज है ना, इसी का ओल्डर है ना, इसका बड़ा बेटा जो है क्या कर रहा है, खेत में काम कर रहा है। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड ऑफ देम कम फॉर डिनर, है ना। तो जब तक उसकी मम्मी नहीं बुलाती है तब तक छोटा बेटा खेलते रहता है और बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, बोलते हैं कि अब तो थोड़ा खाना के समय हो गया है। अच्छा एक चीज़ और है, जो किसान होते हैं ना, जो किसान होंगे जानेंगे, ठीक है, कि किसान जो है खेत में ही खाना खा लेते हैं, है ना, जैसे काम करने के लिए खेत में गए, खेत में ही काम किए, उसके बाद खेत में ही खाना खा लेते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है यहाँ पर। जस्ट एज, ठीक उसी समय क्या होता है, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तो लेंचो अनुमान लगाता है, ठीक है, द बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, सही पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, तो बड़े बड़े बूंदे गिरना स्टार्ट होती है, यानी फाइनली बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। इन द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर क्या मिलता है, हग माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो बहुत बड़ा माउंटेन ऑफ क्लाउड मतलब है ना, बादल का एकदम पूरा पहाड़ जैसा बना हुआ इधर ही की ओर आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट साइड से, ठीक है। द एयर वाज फ्रेश, हवा आपको ना क्या करना है, अनुभव करना है, ठीक है। जब भी बारिश होता है तो देखना, बारिश होने से पहले हल्का सा हवा चलता है, हल्का या तेज, है ना, तो उस समय का जो हवा होता है ना, बहुत ठंडा ठंडा हवा होता है ना, तो वही चीज़ बोला गया कि हवा भी कैसा चल रहा था, बहुत बढ़िया फ्रेश हवा चल रहा था। उसके बाद है कि एंड
द स्वीट बहुत अच्छा चल लग रहा था, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन हैव टू द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन इन द बॉडी। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या था कि बाहर निकल जाते घरों से ताकि बारिश आए तो पूरा फील करें, है ना, बारिश में भीगे मजे करें। वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम दीज अरंट रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन, अ बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वन आर 5। तो जब वो वापस जाता है लेंचो तो ये करता है ना, ये बोलते हुए जाता है कि जो बड़े जो पानी की बूंदें जो गिर रही हैं वो बड़े बूंदे नहीं है, पानी की बूंदे नहीं, ये 10 सेंट के पैसे हैं ना, मतलब 10 रुपये हैं, इस टाइप का कुछ कॉइन के बारे में बोल रहा है। और छोटे बूंद 5 रुपया है, तो रुपया तो यहाँ बात करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि जो राइटर का करेंसी है वो पोसेस है और उससे छोटा है सेंट, तो सेंट बोल रहा है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विद द फ्लावर। और जैसे हल्का बारिश होने लग गया तो लेंचो को लगा कि बारिश ही थोड़ा सा घट रहा था, वो भी अब पूरा हो जा रहा है, तो लगा कि अब सारा चीज़ तो अच्छे से निपट जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है। बट सडनली द स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है, तो आप लोग इसको टिक अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या होता है कि सडनली क्या होता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से तेज हवा बहना शुरू हो जाता है, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और उसके साथ में बारिश भी तेज हो जाती है, और साथ में होता है क्या है, सबसे बुरा चीज़ होता है हेल स्टोन बहना चालू हो जाता है, पत्थर बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल द न्यू क्वाइंस सिल्वर कॉइन्स द बॉयज, है ना, तो ये जो नया बारिश हुआ ना, ये पत्थर का बारिश, ये बच्चों के लिए तो सिल्वर कॉइन की तरह था, बच्चे दौड़ के जाके कलेक्ट करके ला के रख रहे थे, ठीक है। एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन और रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, है ना, उनको लग रहा था कि कोई बढ़िया हीरा मोती जैसा चीज़ है, बच्चे दौड़ के जा रहे थे। जनरली होता है बचपन में, आप भी किए होंगे, है ना, कि जब बर्फ बारिश होता है ना तो क्या करते हैं हम लोग, उसको चुन के किसी कटोरी में रख के उसको देखते हैं, बहुत सारे खाते भी हैं ना, ऐसा ऐसा घटना होता है। तो ये सारा चीज़ बच्चों के लिए एक तरह की इंटरटेनमेंट है, लेकिन बड़ों के लिए बहुत ही चिंताजनक बातें थी, ठीक है। तो वही सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए सिल्वर कॉइन जैसा था, लेकिन अब देखते हैं लेंचो का क्या हाल होता है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बड़ों के लिए तो ये क्या बहुत बुरा हो चला था, क्योंकि बर्फ बारिश होता है फसल को पूरा बर्बाद करता है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पास क्विकली, तो वहीं पर एक पास में खड़ा व्यक्ति क्या बोलता है कि अब हम लोग आशा करते हैं कि ये बारिश जल्दी से रुक जाए, बर्फ बारिश, है ना। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अब बारिश होता रहा। फॉर एन हावर, घंटों तक होता रहा। हेल रियोन्ड ऑन द हाउसेस, है ना, अब क्या है पूरे घर को बर्बाद कर चुका था ये हेल स्टोन, हेल स्टोन मतलब होता है पत्थर बारिश। द गार्डन, पूरा गार्डन को बर्बाद कर दिया था। द हिल साइड, पूरा हिल साइड को बर्बाद कर दिया था। द कॉर्न फील्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लोग का खेत, है ना, कॉर्न फील्ड, मकई के खेत, वो भी बर्बाद हो गया था। ऑन द होल वैली, पूरा घाटी में अगर देखा जाए, द फील्ड वाज वाइट, पूरा मैदान दिखता था वाइट कलर का, ठीक है, सफ़ेद। एज इट कवर विद द सॉल्ट, ऐसा लगता था कि नमक बिछ गया है पूरा में। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक पत्ता नहीं बचा था किसी भी पेड़ पे, ठीक है, इतना खतरनाक बारिश हुआ था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरा कॉर्न बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट, अब जब वहाँ फसल नहीं बचा तो फूल बचेंगे, फूल तो ऐसे भी कली होती है, छोटी नाजुक कली, है ना, वो तो बचना नहीं था, तो वो भी खत्म हो गए, सारा बर्बाद हो गया। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, है ना, यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनता है ना, कि हेल स्टोन कैसे चेंज हो गया था, ये सारा चीज़ हम लोग बताएंगे। बोलता है कि लेंचो क्यों दुखी हो गया था, ये कारण था, ठीक है। तो लेंचो पूरा दुखी हो जाता है, क्योंकि लेंचो को अभी से आधा घंटा 1 घंटा पहले क्या था, बहुत खुश था कि अच्छा हार्वेस्ट करेंगे, अच्छा कटाई करेंगे, मतलब पैसा वैसा मस्त आएगा, है ना, लेकिन लेंचो का तो सपना ही टूट गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज टू हिज सन, तो जैसे ही बारिश खत्म हुआ तो खेत के बीच में जाके एज यू कैन सी इन द फिगर, है ना, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, लेंचो अपने खेत के पास में खड़ा है। आप ना नोटिस करो, है ना, आप नोटिस करो ये चीज़ कि यहाँ पर पेड़ है, अब पेड़ में तो एक भी पत्ता नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पेड़ है, पेड़ पौधे हैं दिख रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन एक भी पत्ता नहीं है। खेत में जो फसल है, आप ध्यान दो, है ना, इसमें देखो क्या हालत में है ना, यहाँ पर आपको दिखेगा सारे क्रश हुए हुए हैं, पूरा बर्बाद हो चुका है पूरा फसल। तो लेंचो अपना खेत के बीच में जाता है मिडिल में और अपने बच्चे को बोलता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेटमेंट। तो क्या बोलता है, बोलता है a flag of locust wood
तो बोलता है जो कीड़े एक तरह के होते हैं, ठीक है, जिसको टिड्डे बोलते हैं, तो वो टिड्डे जो कीड़े होते हैं ना, तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, बोला कि वो कीड़े भी जो खाते हैं फसल को, वो तो कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये जो बारिश हुआ ना, कुछ नहीं छोड़ा है, बर्बाद कर दिया सारा चीज़। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, बोलता है हेल कुछ नहीं छोड़ा, सारा बर्बाद कर दिया है ना। दिस दिस ईयर वीवर हैव विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों के पास कुछ भी कॉर्न नहीं रहेगा खाने के लिए। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, उस जो रात था ना, वो रात बहुत ही दुख भरा रहा लेंचो और उसके परिवार के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हम लोग जितना भी मेहनत किए ना, और सारा कुछ नहीं, अब सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा, उसका वैल्यू कुछ नहीं मिला, सब खत्म हो गया। तो देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है जो हम लोग का मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल तो हम लोग सारे भूखे रहेंगे, ऐसा अनुमान लगाता है लेंचो। और बहुत ही दुखी भरा उन लोग का ये रात रहा होगा, और हम फील कर सकते हैं किसी भी किसान के लिए, किसान परिवार से हैं तो, कि जब फसल बर्बाद होता है या फसल का जो कीमत होता है कम मिले ना, तो बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। एक आप सोचो, कोई किसान है, एक फसल को तैयार होने में कितने समय लगता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। हम बताते हैं आपको कि एक फसल को तैयार होने में लगभग हम लोग का लग जाता है समय 4 मंथ का, हार्वेस्ट करते करते 4 मंथ लग ही जाते हैं, ठीक है। 4 महीने बहुत मेहनत से पालना पड़ता है पौधे को, है ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब बीज रहता है, बीज से पहले से स्टार्ट हो जाता है जर्नी प्लांट को तैयार करने का, खेत को तैयार करने का, और टाइम टू टाइम उसमें वाटरिंग करना है, बहुत सारे काम होते हैं, जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो अब देख लेना कैसे प्लांट तैयार होता है। तो उसमें क्या है, बहुत सारा मेहनत लगता है। आप एक प्लांट तैयार करके देखो, पता चल जाए कितना मेहनत लगता है। तो किसान तो बहुत सारा पूरा खेत तैयार करता है ना, पर खेत का खेत, बीघा का बीघा, एकड़ में खेती करते हैं वो लोग, है ना। तो उन लोग के लिए बहुत मुश्किल भरा पल होता है कि उसका फसल बर्बाद हो जाए, या जो फसल उगा है उसका अच्छे से रेट ना मिले, तो बहुत ही सोरोफुल होता है किसान के लिए। तो वही किसान का एक दर्द यहाँ दिखता है, ठीक है। और तो ये किसान का दर्द आप समझने का प्रयास कीजिए। जो लेसन्स होता है चैप्टर्स में, वो आपको कुछ लेसन सिखाना चाहता है, इसलिए होता नहीं कि इसलिए नहीं होता है कि आपको पढ़ना है और इसमें से नंबर उठाना है, ठीक है। नंबर उठाना अच्छी बात है, बट लर्निंग भी लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इतना ही करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर है, आप सारा क्वेश्चन आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ सारा चीज़ मिल जाएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर हम डालेंगे, लेकिन एक ही शर्त पे डालेंगे। आप जब कमेंट करके इस चीज़ का बोलते हैं कि हाँ सर इसका क्वेश्चन आंसर आप डालिए, तब डालेंगे, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नेक्स्ट इसका पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। एक पार्ट में नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो का जो लंबाई देखो 17 मिनट 28-29 सेकंड हो गया है, तो बहुत लंबा हो चुका है। आई होप कि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख रहे हैं तो बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं और पढ़ने में आपका पूरा ध्यान है, ठीक है। तो इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का जो लिंक है और साथ में वीडियो का जो लिंक है, अपने फ्रेंड्स यानी कि आपके जो ये दोस्त होंगे उनको भी भेजिए, बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बताएंगे इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए जय हिंद।